चलो, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है जो हमने पहले भी करा हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, और इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। मैंने इसको 3 पार्ट्स में करा हुआ है। सबसे पहला आता है इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट डेटा पाइथन के अंदर जब भी हम कुछ भी सेव करें, नंबर, स्ट्रिंग और कुछ भी जो कि आप आगे पढ़ लोगे, जैसे कि लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, वो सब का सब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के नाम को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और उसको सिस्टम से मेमोरी असाइन होती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल अगर मैंने एक ऐसे लिखा ए और इसको कुछ भी दे दिया, सबसे पहली बात ऐसे दिया है तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैंने ऐसे दे दिया तो ये एक इंटीजर है, यानी कि इंटीजर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर मैंने ऐसे दे दिया तो ये एक फ्लोट है, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, इनका एड्रेस भी हम देख सकते हैं यूजिंग आईडी, जो कि एक आईडी फंक्शन से हम लिख सकते हैं आईडी, और उसके बाद जो भी हम लिखेंगे, सपोज करते हैं हमने लिखा ए तो उसका एड्रेस आ जाएगा कि मेमोरी में वो कहाँ है, बी लिखेंगे तो बी का आ जाएगा, सी लिखेंगे तो सी का आ जाएगा। इतना ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपको आ गई। मैं इसको रन करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले। हम ये ओपन कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। देन मैंने एक ए बनाया जिसको हेलो दे दिया, बी बनाया जिसको 5 दे दिया, सी बनाया जिसको 10.5 दे दिया। अब अगर मैं आईडी ऑफ ए करूंगा तो ए का एड्रेस आ गया, आईडी ऑफ बी करूंगा बी का आ गया, आईडी ऑफ सी करूंगा सी का आ गया। ये सब मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट हो गए। क्लियर? और ये जो एबीसी है ये एक ऑब्जेक्ट्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है? ऐसा होता है जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल या तो म्यूटेबल बनते हैं, ठीक है जी, या फिर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं या तो वो जो हम डेटा लेते हैं तो वो या तो म्यूटेबल बनता है या फिर इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? वेरिएबल्स जिसकी वैल्यूज बनने के बाद चेंज हो सकती है उसे म्यूटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल है लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी। ठीक है जी, और जिनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते बनने के बाद उसे हम इम्यूटेबल कहते हैं। पहली चीज, म्यूटेबल वो जो चेंज होते हैं, इम्यूटेबल वो जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम अटेम्प्ट करते हैं उसकी वैल्यू को अपडेट करने का, जो इम्यूटेबल है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल्स, जो पुरानी वैल्यू है वो चली जाती है और न्यू वैल्यू मिल जाती है। इतना समझ आया? जो कि पुरानी वैल्यू होती है वो चली जाती है और एक नई वैल्यू उसे मिल जाती है। आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इन शॉर्ट, म्यूटेबल तो वो हो गए जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल हो गए जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उनकी वैल्यू चेंज करते हैं तो पुरानी की पुरानी सारी इरेज हो जाती है। अब हमने एक ए बनाया था हेलो, बी बनाया था 5, सी बनाया था 10.5। ठीक है, सबसे पहले ए को मैंने अब बाय दे दिया, आईडी ऑफ ए, पहले आईडी ऑफ ए था ये, लास्ट में देख लो 120, अब क्या आ गया 880, क्योंकि उसका नाम वही है लेकिन उसको वैल्यू नहीं मिल गई और उसका एड्रेस भी मॉडिफाइड हो गया। बी हमारे पास 5 था, मैंने उसको 10 दे दिया। अभी पहले बी का एड्रेस क्या आया था 608, लास्ट के पढ़ रहा हूं क्योंकि पूरा क्या करना है, और लास्ट में अब क्या आ गया 768। ठीक है, इसका लास्ट में क्या था 592, अब क्या आ गया 496। ओके, इतना आपको समझ आ गया? ठीक है जी,
अब बाकी चीजें ये इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये सब क्या होता है ये तो अभी आपको नेक्स्ट में मैं बता देता हूं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है कि किस तरह का डेटा हमारा पाइथन स्टोर कर सकता है। पहला कर सकता है नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन भी एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर जीरो नहीं आता, मैपिंग। ठीक है जी, तो एक एक करके समझाता हूं, अभी नाम से आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहला नंबर्स। नंबर्स में क्या होता है जिसमें न्यूमेरिक डेटा आता है। अब न्यूमेरिक में भी क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। और एक और टाइप है जो है बूल, जो कि इंटीजर का सब टाइप है, यानी कि जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स आता है। ठीक है जी, इसमें लिखा है इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वन को यानी नॉन जीरो को, नॉन एम्प्टी को या नॉन नल को, और जो फॉल्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीरो। ठीक है, इसको भी रन नहीं करके दिखा रहा, हम बाद में करेंगे, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक डेटा। ठीक है जी, मतलब सीक्वेंस नाम के डेटा टाइप्स के अंदर मल्टीपल डेटा आ सकते हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसके अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। हमारे पास तीन तरह के होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सबसे पहली बात, अगर मैंने एक हेलो लिया, एक स्ट्रिंग है, अगर मुझे इसका पहला कैरेक्टर देखना है तो मैं ये लिखूंगा, सेकंड देखना है तो मैं ये लिखूंगा। इन शॉर्ट जितने हैं, 1 2 3 4 5, मैं लास्ट ये ऐसे देख सकता हूं। इसे कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग ये है, अगर मैं यहां लिख दूं हेलो तो इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। क्लियर। और इसकी इंडेक्सिंग लास्ट वाले से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी इसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस, एनीथिंग। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूं, फिर अगले पे आऊंगा। एक स्ट्रिंग लेते हैं, हमने वैसे लिया हुआ है ना। ठीक है जी, अगर मैं a ऑफ 0 दिखाता हूं, b आ गया क्योंकि 0 एड्रेस पे b कैरेक्टर है। ठीक है ना, a ऑफ 1 दिखाता हूं, y, a ऑफ 2 दिखाता हूं, e, a ऑफ -1 से भी e आएगा, -2 से y और -3 से b। आया समझ। दूसरी बात, क्या a के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं, 2 0 2 3, कब मैं a के अंदर कुछ भी डाल सकता हूं। ठीक है, सेम a 0 से 2 आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होगा। ये बेसिक स्ट्रिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट क्या होती है। पहली बात, एक मिनट, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होता है जिसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है और इस ब्रैकेट के अंदर आता है। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है, मैं ऐसे करूंगा। अगर इसके अंदर कुछ नहीं दूंगा तो ब्लैंक है, लेकिन अगर इसके अंदर मुझे डेटा देना है कॉमा डाल के। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ये एक इंटीजर है, करेक्ट, डेसिमल भी आ सकता है। इनफैक्ट स्ट्रिंग भी आ सकता है। एक्सेस कैसे करना है वो बात की बात है। इनफैक्ट एक लिस्ट भी आ सकती है, तो वो बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना ठीक है। इसमें भी अगर मुझे पहला एक्सेस करना है तो 5 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। इसकी भी एक बार वर्किंग दिखाता हूं।
बी ले लेते हैं लिस्ट। बी पहले बी पूरा दिखाता हूं, ठीक है। बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, बी ऑफ 3, ठीक है। अगर मेरे को इसका एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है तो उसका भी एक फॉर्मेट है, 3 के 0 को दिखाओ। ओके, ये लिस्ट का बेसिक है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, टपल। पहली बात, टपल तो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे लिस्ट है, डिफरेंस है ब्रैकेट का, प्लस उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर आपने पहले देखा हो इस कैटेगरी में आता है, इम्यूटेबल है वो, लेकिन लिस्ट नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। और इसको भी सेम, इसको भी डिक्लेयर करने के लिए बस डिफरेंस, ओके। इसकी एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेस करने के लिए तो वही ऑप्शन है, ब्रैकेट चेंज है जो लिस्ट की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला डेटा टाइप हो गया हमारा टपल सीक्वेंसिंग का। नेक्स्ट, सेट्स। सेट्स क्या होता है? पहली बात, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है, इसको भी कॉमा से सेपरेट करते हैं, लेकिन इसके ब्रैकेट चेंज है, ठीक है। और इसमें एक और खासियत होती है कि इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आ सकती और इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये तो ज्यादातर डेटा रखने के काम में आती है, आपको ऐसे कर कर, ये नहीं आएगा ब्रैकेट, ये वाला आएगा। ओके, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छा, इसको तो हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते ना, वो तो दूसरा लूप से एक्सेस होगा, तो वो आपको अभी नहीं बता सकता। ओके, आगे सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं, नन। एक ऐसा डेटा टाइप, पहली बात तो जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है, दूसरी बात उसके अंदर एक स्पेशल ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम नन सेव करते हैं, यानी कि वो बताता है कि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, और इसके अंदर कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं है, बस नन सेव करने के काम आता है। ना ये फॉल्स के इक्वल है, ना ये जीरो के इक्वल है। इसका यूज हम बहुत कम करेंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, मैपिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग क्या होता है? होता तो अनऑर्डर्ड ही है, लेकिन मैपिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डिक्शनरी होती है। जैसे आपने डिक्शनरी देखी है, उसके अंदर क्या होता है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है जी। की और वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं की दे रहा हूं 1 2 3, तो उनकी वैल्यूज में कुछ भी दे सकता हूं। इसके अंदर की वैल्यू पेयर है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर आती है, ठीक है जी। ज्यादातर
डेटा ऐसा स्टोर होता है जिसको हम कीज के थ्रू एक्सेस कर सकें, तो वो तो आप डिटेल में बाद में करोगे। और सेपरेट करने के लिए हमारे पास कॉलन होता है की को वैल्यू से। ठीक है, कितना समझ आ गया? वेट करो, इसको भी रन करते हैं। ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई। ओके।